हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस खूबसूरत से ब्लॉग में। और हमारे समर वेकेशन टूर के इस खूबसूरत से सफ़र में मैं आपको अपने बालकनी से मनाली की सुबह का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखा रही हूँ। और अभी हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से हम चेकआउट करने वाले हैं और निकलने वाले हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। आज हम लोग चेकआउट करेंगे मनाली से। और अभी हम लोग आए हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट से हम लोग तैयार होकर के निकल गए आगे के सफ़र पे, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। तो गाइस बने रहिएगा शुरू से अंत तक वीडियो में और हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिएगा। और अभी हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं, और अभी भैया भाभी और इनका लगेज ऊपर ही है, मम्मी भी आ ही रही हैं। तो सब लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। आयुष भी ऊपर ही था अभी, तो कुछ लोग नीचे आ गए थे, कुछ लोग ऊपर थे, और सब इकट्ठे हो जाएं तो फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ से निकल कर मणिकरण के लिए चल रहे हैं। अब वो काफ़ी ये बना है। नहीं, अब मणिकरण के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से चेकआउट हो रहा है, 2 लोग हमारे ऊपर है, अभी आ रहे हैं। वो रखा है बैग। 3 लोग। आयुष पकड़ो बेटा, ये पकड़ते हैं हम। किसको बैठेंगे आप लोग? पीछे वाले की कहीं पे भी बैठ जाइए। तुम आगे बैठोगे तो बाबू। तो गाइज अब हम लोग निकल चुके हैं अपने आगे के सफ़र पे। तो मनाली से होते हुए हम मणिकरण जाएंगे, और मणिकरण से होते हुए फिर शिमला के लिए निकलेंगे। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है स्टे करने का, वो है हमारा शिमला। तो गाइज पूरा रास्ता हम लोगों ने वीडियो में कवर नहीं किया, क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कसोल। आ गए हम लोग कसौल में। यहाँ फॉरेनर ज़्यादा रहते हैं। हाँ दिख रहे हैं, काफी फॉरेनर दिख रहे हैं। 6 महीने खड़े रहते हैं। सच में? उसी के लिए? हाँ फॉरेनर ज्यादा करते हैं नशा। ये पार्क है जी। नहीं जाना किसी को। अच्छा दिख रहा है पार्क। हम लोग गए थे ना पिछली बार, नेचर पार्क कसौल। और ये है कसोल का नेचर पार्क, जिसे ड्राइवर साहब अभी बोल रहे थे कि यहाँ पे आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। खूबसूरत भी है और सही है। जो कसोल है काफ़ी खूबसूरत और शांत और अच्छी जगह है, और ट्रैकिंग के लिए ख़ास तौर से फेमस है। खीर गंगा ट्रैक है, और यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए लोग यहाँ आते भी हैं। काफ़ी अच्छा प्लेस है। और फिलहाल हम लोगों का मेन मोटिव था कि हमें जो है मणिकरण जाना है, वहाँ मणिकरण साहिब और शिव पार्वती जी के मंदिर में दर्शन करना है। तो हमने कसोल में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया। और बात करते हैं अगर कसोल की, तो कसोल से अभी 4 किलोमीटर दूर है मणिकरण लगभग। और कसोल को भारत का मिनी इज़राइल भी कहा जाता है, और क्योंकि यहाँ पे इज़राइली पर्यटक ज़्यादा होते हैं। और वैसे विदेशी पर्यटक यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, कई कई महीनों तक यहाँ पे। गए हैं कसोल के बारे में कहें तो वैसे काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, और काफ़ी शांत वातावरण भी है यहाँ का। और बाकी जो भी चीज़ें फेमस हैं वो चीज़ें बस ऐसे ही हम लोगों को रील्स वगैरह देख करके भी पता चल जाती हैं। और देखने में नज़ारे तो पूरे ही अच्छे लगते हैं। पहाड़ों के साइड निकल जाइए तो। फिलहाल अभी हम लोग ट्रैफिक में फंस चुके हैं और आगे मणिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। और बताएं तो यहाँ पे जो रास्ते हैं ना, इस समय काफ़ी ख़राब है वहाँ के रास्ते। तो कसोल से लेकर के आगे मणिकरण तक के बहुत ख़राब रास्ते हैं, क्योंकि वो हम लोगों ने फील भी किया। और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, ऊबड़ खाबड़ रोड थी। तो अभी हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा होगा वहाँ पे।
तो जो भी है, लेकिन पहले से इस बार रास्ते थोड़े से ख़राब थे। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सकरे रास्ते होते हैं, पतले होते हैं, और पहाड़ी एरिया है तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं वन वे होता है, कहीं टू वे होता है, तो गाड़ियाँ अगर अटकती हैं तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। फ़िलहाल रूट क्लियर हो गया है, लेकिन आगे चल के फिर से ट्रैफिक वगैरह होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ के रास्ते इस समय सुनने में भी आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। इसलिए हम लोग अभी जब जा रहे हैं तो बीच बीच में ट्रैफिक देखने को मिल रहा है और काफ़ी घुमावदार यहाँ के रास्ते हैं। तो हम लोग मनाली से जब निकले थे ना, वहाँ पे तो काफ़ी ठंडा था, और इस साइड जैसे आप बढ़ते जा रहे थे आगे की तरफ ना, तो मौसम बदलता जा रहा था, क्योंकि इधर थोड़ी सी गर्मी थी। तो ये हो रहा था कि अब जिसने जैकेट वगैरह निकालने हैं वो निकाल दे। फिर उसके बाद अभी लगभग हम पहुँच ही चुके हैं, और ये देखिए मणिकरण आ गया है। और अब हम लोग यहाँ से उतरेंगे, क्योंकि जो टेम्पो ट्रैवलर है वो तो नीचे जा नहीं सकती, तो वहाँ से हम लोग अब पैदल ही चल रहे हैं नीचे की तरफ। और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ढाल है, और बहुत संभल के उतरना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ी रास्ते ऐसे ही होते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा खड़ी ढाल मिल जाती है, कहीं पे थोड़ा ठीक ठाक सा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चल रहे थे, क्योंकि बस मतलब बहुत संभाल के ही चलना था, कहीं पे भी पैर स्लिप कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा कि भाई मुझे भी सहारे की ज़रूरत है, तो मम्मी को भाभी पकड़ लें, और बच्चे तो सारे मामा के साथ आगे ही निकल गए हैं। और फिर इन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मुझे भी उतरने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रोड थोड़ी स्लिप भी कर रही थी वहाँ पे, तो बहुत संभल के उतरना था। और ऐसा लग रहा था जैसे बस अपने आप ही चले जा रहे हों। और आराधना हम लोग के साथ में ही पीछे थी, और सारे बच्चे आगे, यानी कि भैया के दोनों बच्चे और अश्विन बस भैया के साथ ही आगे बढ़ते जा रहे थे। और ये देखिए आप देख सकते हैं ना, यहाँ से नज़ारा दिख रहा है, यानी मणिकरण का सुंदर सा जो हमारा गुरुद्वारा है और मंदिर है वो सब नज़र आ रहा है। और ये जो झंडियाँ लगी हुई हैं इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाती हैं। और घुमावदार रास्तों से होते हुए अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ मणिकरण साहिब के पास में, और बस अंदर एंट्री लेने ही वाले हैं। और हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो रही थी जब हम लोग यहाँ पहुँच रहे थे ना, तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था। फ़िलहाल अब हम लोग एंटर कर रहे हैं अंदर की तरफ। और यहाँ हमेशा ही श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है, देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो लास्ट टाइम भी जब हम लोग आए थे ना, तब भी बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। तो सबकी आस्था का एक सैलाब यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और सिखों दोनों का ही मंदिर और गुरुद्वारा साथ में ही है, सटे हुए हैं दोनों। और यहाँ पे गर्म पानी के कुंड भी हैं। तो आस्था का जन सैलाब आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जाने कहाँ से आते हैं दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है ये, और अद्भुत यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ देख सकते हैं आप पानी का कुंड है जिसमें स्नान करते हैं लोग, और बारिश हो रही है तो बूंदें इसमें गिरती हुई दिख भी रही हैं। फिलहाल मैंने इसको छू करके देखा कि कितना गर्म है इस बार पानी। कितना गर्म है? ज़्यादा गर्म है? काफ़ी गर्म है, नहाने लायक नहीं है, बहुत गर्म है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना, तो यहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे और पानी भी नहाने लायक एकदम परफेक्ट था। लेकिन इस बार पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म था, और भाप निकलती हुई भी दिख रही है इसमें। दिख रहा है। और यहाँ पे इस तरह के और भी कुंड बने हुए हैं, लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग, और भी कई सारे कुंड हैं। इसका एक महत्व ये भी है कि यहाँ के जो कुंड हैं गर्म पानी के, इसमें स्नान करने से चर्म रोग वगैरह भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं। उनके नहाने धोने की अच्छी व्यवस्था भी है, यहाँ पे बाथरूम वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, और लोग आकर के यहाँ पे स्नान करके अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। और फिलहाल आगे हम बढ़ चुके हैं अंदर मणिकरण साहिब के लिए। और आप देख सकते हैं जो धुआं उठ रहा है ना, ये कुछ नहीं, जो खौलता हुआ पानी यहाँ का है ना, गर्म पानी, उसकी ही भाप आ रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं जो मंदिर एरिया है उसके जस्ट पीछे इस तरह से वहाँ पे एकदम पानी खौलता हुआ रहता है। यानी एक अद्भुत सा नज़ारा कि एक साइड में ठंडा पानी बह रहा है, वहीं पे कुछ कुछ जगहों पे पानी है जो कि पूरा उबलता रहता है, जिसमें आप कुछ भी अगर डालें हैं तो वो पक जाता है। तो मंदिर के अंदर मैं ये सीन दिखाऊंगी। और फिलहाल ये जो धुआं है
ये बस खौलते हुए पानी का ही धुआं है। इसका भी अपना एक पौराणिक कथा है कि जो है यहाँ पे जो पार्वती माता थी उनका जो है कान का जो कर्णफूल था उसकी एक मणि गिर गई थी, जिसको सभी शिव भक्त ढूंढ रहे थे लेकिन वो नहीं मिली थी। तो शिव जी फिर क्रोधित हो गए थे, उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोली थी और उसके बाद फिर जा कर के मतलब जो शेषनाग थे उन्होंने इसको जो है ढूंढ करके दिया था और उन्होंने फुफकार मारी थी। इसी वजह से यहाँ का पानी जो है खौलता रहता है। ऐसी कुछ जो है धार्मिक मान्यता है यहाँ की। और यहाँ पे जो गुरु नानक साहिब थे वो भी आकर के उन्होंने भी यहाँ पे मतलब अपना भोजन पकाया था मर्दाना भाई के लिए। तो कुल मिला के यहाँ की सिखों की और हिंदुओं की दोनों ही जो है धार्मिक और पौराणिक चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो ये स्थान अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार सा है, विशेष महत्व है इसका। और आप देख ही सकते हैं यहाँ का नज़ारा, बहुत क्राउड है। आस्था का एक पवित्र संगम है ये, जहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन के लिए। मणिकरण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे बसा एक प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यह समुद्र तल से लगभग 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपने प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों और पवित्र मंदिरों और गुरुद्वारे के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते जा रहे थे ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अंदर जिधर से हम लोग जा रहे हैं इधर गुरुद्वारा भी है और फिर उसके आगे निकलेंगे तो उधर से होते हुए हम मंदिर की तरफ जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग वापस आ रहे हैं और बीच में वॉशरूम वगैरह भी हैं। तो जिसको भी स्नान आदि करना है वो सारे लोग भी उधर जा रहे हैं। फ़िलहाल तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखिए खुला सा जो एरिया है ना, वहाँ पर से ही आपको एक साइड में जो जूते चप्पल उतारने का एक प्लेस बना हुआ है और दूसरे साइड में गुरुद्वारा है। तो जिनको गुरुद्वारे जाना है ना, वो सबसे पहले इधर जाते हैं, अपने शूज़ वगैरह निकाल करके रख करके फिर उसके बाद ही गुरुद्वारे में जाते हैं। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि पहले चलते हैं मंदिर। पहले हम लोग मंदिर जा रहे हैं, फिर गुरुद्वारा पहुँच जाएंगे वापस सीधे से। यहाँ गर्म है, अच्छा वो स्वेटर उतार दिए। और ये जो सकरा सा रास्ता है ना आगे मंदिर की तरफ जाता है, यहाँ बहुत गर्म था, क्योंकि अंदर ना एक रूम बना हुआ था जहाँ पे पूरी भाप आती है। तो वहाँ पे भाप लेने के लिए भी लोग बैठते हैं, यानी कि बहुत गर्म रहता है अंदर। ये पूरा एकदम बहुत गर्म था और क्योंकि मैंने स्वेटर पहन रखा था तो काफ़ी उलझन भी हो रही थी। और आगे देखिए बहुत ही सकरा सा रास्ता है, उसमें से बस सिंगल लोग ही निकल सकते हैं। अब बड़ी मुश्किल से होते हुए हम लोग अब ऊपर की तरफ निकले हैं और ये है पूरा मार्केट, जहाँ पे प्रसाद वगैरह भी है या फिर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। और फिर मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी हम लोग अभी ये देखिए आप देख सकते हैं मंदिर का ये पूरा एरिया दिख रहा है, मंदिर का गेट है। और यहाँ पे हम लोग अपने शू वगैरह सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद मंदिर में अंदर की तरफ उतरेंगे। तो नीचे सीढ़ियाँ उतर करके मंदिर बना हुआ है, बहुत ही अलौकिक और अद्भुत सा नज़ारा है यहाँ का। बस आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, क्योंकि मतलब जो लोग नहीं पहुँच सकते हैं ना वहाँ पे, वो देखने से भी भगवान तो अपनी कृपा बनाते ही हैं उन पर। तो फिलहाल ये बहुत ही सुंदर सा महादेव का मंदिर जो कि मणिकरण में बना हुआ है, इसकी भी अपनी अद्भुत महिमा है। और ये शिव जी जो ब्लैक कलर से पूरा ये बना हुआ दिख रहा है स्टैचू ना, वो शिव जी का स्टैचू है। और आगे जो धुआं उठ रहा है ना, वो खौलते हुए पानी का ही वो वेपर है, यानी भाप है जो उठ रही है। और बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा। और बस महादेव अपनी कृपा सब पे बनाए रखें। और हम लोग जा रहे हैं अब दर्शन के लिए। और नीचे ये जो कुंड बना हुआ है मूर्ति के आगे ना, वो छोटा सा एक कुंड है जिसमें कि लोग लावा वगैरह, मक्के या चावल वगैरह की पोटलियाँ यहाँ पे बिकती हैं, उनको आप ले करके उसमें लटका दीजिए और थोड़ी ही देर में वो पक जाती है और लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। और बाकी साइड में जो कुंड है वहाँ पे भोजन बनता है बड़े बड़े कंटेनर्स में, जो लंगर के लिए चलता है। और यहाँ पे ना दिन भर गुरुद्वारे में लंगर चलता ही रहता है और श्रद्धालु जन आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, या कह लें प्रसाद ग्रहण करते हैं वहाँ का।
और चावल वगैरह यहीं पे पानी में ही बनता है। अभी फ़िलहाल अंदर हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, दर्शन करके आते हैं तो आपको दिखाते हैं कि कंटेनर्स में यहाँ पे चावल वगैरह पक रहे हैं। और ये देखिए शिव जी का ये मंदिर है, बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा, अपने आप में आस्था से भरा हुआ और मन को सुकून देने वाला नज़ारा। और नंदी जी की आगे मूर्ति है, जैसे कि हमेशा हर शिव मंदिर में नंदी जी विराजमान होते हैं, वैसे यहाँ नंदी जी विराजमान है और हर कोई उनकी कान में अपनी विश कह रहा है ताकि वो महादेव को बताएं और उनकी विश पूरी हो। और जैसा कि पहले मैंने दिखाया था ना, बाहर से मंदिर का नज़ारा, जो मंदिर का पीछे का एरिया है ना, वहाँ पे पानी बहुत खौलता हुआ रहता है और भाप उठती रहती है हर समय। तो यहाँ की जो ज़मीन है ना, वो भी काफ़ी गर्म है, कारपेट बिछा रहता है यहाँ पे, बीच बीच में लकड़ियाँ लगी रहती हैं ताकि आप उसके ऊपर से चढ़ करके जाएं, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर ज़मीन में पैर रख देंगे ना तो वो काफ़ी गर्म रहती है। और ये देखिए महादेव हमारे और माता पार्वती, तो आप भी दर्शन कीजिए मणिकरण के महादेव का, और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर भी बरसती रहे और हम सब पर भी। तो सभी भक्तजन एक बार मेरे साथ बोले हर हर महादेव। और ये अंदर का मनोरम दृश्य जो मन को बहुत ही शीतलता प्रदान करता है। और अब हम बाहर परिक्रमा करेंगे शिव मंदिर की, और ये मंदिर का पीछे का एरिया जहाँ से गुरुद्वारा दिख रहा है, और अभी बाहर से हम लोग अंदर यहाँ की तरफ देख रहे थे। और यहाँ पे पहले से शायद कुछ कंस्ट्रक्शन अभी हुआ है, हम लोग पिछली बार आए थे तो ये सब नहीं बना हुआ था। हाँ हम लोग यही पर से छाप रहे थे ना। हाँ, मेरे ख्याल से धुआं इतना ज़्यादा निकल रहा है ना। हाँ, ये बढ़ा दिए हैं आगे। हाँ, और ये बहुत ही अनुपम सा नज़ारा, अद्भुत सा नज़ारा, जहाँ ये भाप निकल रही है। पीछे काफ़ी गर्म भी था यहाँ पे, क्योंकि पानी पीछे खौल रहा था और उसका जो भाप है वो निकल रहा था, तो काफ़ी गर्म एरिया था पीछे का। और अभी हम लोग दर्शन हमारा हो गया है, परिक्रमा हो गई हो, और हम लोग अभी बाहर मंदिर के परिसर में जाते हैं। और ये भव्य द्वार वहाँ का शिव मंदिर का काफ़ी ऊंचा और भव्य द्वार है। और फिर उसके बाद ना अभी बाहर एक छोटा मंदिर और भी है यहीं पर परिसर के अंदर में ही। और ये देखिए, मैंने बताया था ना कि शिव जी की प्रतिमा के नीचे कुंड है जिसमें कि लंगर का प्रसाद तैयार होता है। तो यहाँ पानी बहुत खौलता रहता है, काफ़ी गर्म एरिया है यहाँ का। और इसके अंदर बड़े बड़े बर्तनों में चावल वगैरह रख दिया जाता है ढक कर के पकने के लिए। इसी पानी से बनता है वो प्रसाद और ढक कर के उसी में रख दिया जाता है, ताकि उसी की गर्मी से ये बन कर के तैयार होता है। और दिन भर गुरुद्वारे में लंगर का प्रसाद इसी से जाता रहता है। और अभी हम लोग फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। और जो शिव जी की प्रतिमा है ना, देखने में एकदम अलौकिक सी लगती है, क्योंकि नीचे से वो भाप उठती रहती है और वहाँ पे वो शिव जी का त्रिशूल लिए हुए वो रूप खड़ा है। तो बहुत ही मतलब अद्भुत सा लगता है ये सब नज़ारा, और मन को काफ़ी सुकून मिलता है। मंदिर वगैरह में आप जाइए तो एक कनेक्टिविटी सी महसूस होती है भगवान के पास। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ आ गए हैं गुरुद्वारे परिसर में जाने के लिए। तो सामने हम लोगों ने अभी शू वगैरह रखा है, सबमिट किया है, फिर उसके बाद ये गुरुद्वारे के अंदर हम लोग जा रहे हैं। और जो यहाँ का मणिकरण साहिब जी का जो गुरुद्वारा है, नीचे का जो तल है इसमें लंगर वगैरह चलता रहता है, और ऊपर जो है गुरुद्वारा बना हुआ है। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए, और फिर उसके बाद नीचे आकर के लंगर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो और ज़रूरी होता है कि जब यहाँ अंदर जाए ना आप, तो सर को कवर करके जाएं। तो सर को कवर कर लिया है हम सब ने, और ऊपर गए हुए हैं जो है मणिकरण साहिब का दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे जब आप जा कर के ना थोड़ी देर बैठते हैं मत्था टेकने के बाद, तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। और मतलब जब भी आप जाएं ना, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठें ज़रूर, एक अलग सा रिलैक्स मिलेगा आपको। और फिर उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद हम लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण करके नीचे आए, और फिर यहाँ लंगर का प्रसाद जो है हम लोगों ने ग्रहण किया। और अभी हम लोग जा रहे हैं लंगर के लिए।
और यहाँ दिन भर ऐसे ही पूरा एकदम भरा भरा रहता है एरिया। इतने सारे लोग आते हैं, इतने श्रद्धालु जन आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चाय की भी सुविधा है, आप चाहे तो यहाँ पे चाय पिएं, या फिर आप जो है यहाँ पे ज़्यादातर करके कढ़ी वगैरह या जो भी चीज़ें यहाँ जिस दिन जो भी बना रहे तो आप वहाँ का प्रसाद ग्रहण करें। क्योंकि आप ऐसी जगह जाए ना तो, और थोड़ा सा दान पुण्य भी ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा दान पुण्य करिए, फिर वहाँ का प्रसाद भी ग्रहण करिए। और फिर उसके बाद भगवान से अपनी विशेष मांग करके आराम से, फिर अभी हम लोगों का भी हो गया, दर्शन कर लिया हम लोगों ने, प्रसाद ग्रहण कर लिया, अभी फ़ोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हम आगे अपने कारवां पे चल पड़ेंगे, यानी अपने सुहाने से सफ़र पे शिमला के लिए। और अभी हम जा रहे हैं और बाहर आप खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ियों में आप जहाँ भी चले जाएँ ना, हर जगह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और बहुत ही अच्छा सा वहाँ का एक माहौल लगता है आपको, अपने आप से कनेक्ट करता हुआ, जोड़ता हुआ सा। और अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, जब हम लोग जा रहे थे उस समय भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, और अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। और हम लोग अब निकल रहे हैं शिमला के लिए, और काफ़ी ट्रैफिक है जैसा कि आप देख सकते हैं। और वैसे भी ये एरिया अभी मणिकरण के आसपास का है, तो बहुत सारी गाड़ियां पार्क की हुई है लोगों ने, तो थोड़ा ट्रैफिक तो यहाँ पे रहेगा ही। आगे निकल करके देखते हैं कि रास्ता कैसा है। और फ़िलहाल आगे अपने सफ़र पे चलते हुए हम लोग, और ये देखिए कितनी सुंदर सी मतलब पहाड़ियाँ हैं यहाँ, घुमावदार पूरे रास्ते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग, अब ट्रैफिक क्लियर हो गया क्योंकि ये अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ गए हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, कह सकते हैं कि घुमावदार सड़कें, देवदार के घने जंगल, साथ बहती खूबसूरत नदी और बादलों से बातें करते ये पहाड़। मंजिल जितनी खूबसूरत है, यहाँ तक का सफ़र भी उतना ही यादगार है। और आगे इन्हीं घुमावदार रास्तों से होते हुए हम शिमला पहुँचने वाले हैं। फ़िलहाल तो आगे की तरफ हम बढ़ते हुए घुमावदार रास्तों से होते हुए अब हमें शिमला पहुंचना है। बाहर के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन सड़कें यानी कि यहाँ का जो रास्ता है वो उतना ही डरावना सा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमावदार है, कहीं कहीं 1 वे है, कहीं 2 वे है, तो देखने में थोड़ा सा लगता है स्कैरी सा। लेकिन जब आप बाहर के नज़ारे देखेंगे तो आप अपना डर भूल करके इन नज़ारों में ही खो जाएंगे। फ़िलहाल ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि मनाली से मणिकरण जाना, फिर वहाँ से शिमला की तरफ निकलना, और हम लोगों को काफ़ी रात हो गई थी शिमला में, जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि सड़कें ना बहुत ज़्यादा इस बार ख़राब थी, और उसी वजह से कहीं कहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया था, 11:30 बज गए थे हम लोगों को यहाँ पहुँचते पहुँचते। और बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि पहाड़ों पे जब हर घर में लाइट जलती है ना, फिर उसके बाद इस तरह का आपको सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है बाहर, बहुत ही जगमगाता हुआ, झिलमिल करता हुआ। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और सब बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। सुबह से निकले हुए हम लोगों को रात के 11:30 बज गए थे। तो अभी फ़िलहाल सब लोग पहुंच करके पहले फ़्रेश हो करके फिर डिनर लेंगे, और उसके बाद एक सुकून भरी नींद लेनी है सबको, क्योंकि कल हमें शिमला घूमना है। और आई होप कि आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।